बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज हम बनेंगे बहुत ही मज़ेदार से कुल्फ़ा आइसक्रीम। बिल्कुल होममेड, कोई भी बाहर की चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनेंगे। और अगर आप ये रेसिपी एक बार बनाएंगे ना तो बाहर की आइसक्रीम को भूल जाएंगे। हर बार आप भी यही बनाएंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल क्रिस्टल फ्री बनी थी। तो आपने रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपकी भी आइसक्रीम ऐसी ही बने। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ले लिया है दूध हमने फुल फैट लेना है, मतलब उबला हुआ ना हो। इसमें से आधे कप के जितना दूध मैंने निकाल के रख देना है, ये हमें आगे काम आएगा। बाकी दूध को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉयल करना है। इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर दूध में बॉयल आ रहा है, तो अब मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कर देना है और इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ताकि ये रिड्यूस होके हाफ हो जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो बीच बीच में चम्मच चलाते रहिएगा, लेकिन हमने इसको पकाना बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 25 मिनट तक। यहाँ पर इसको पकते हुए 25 मिनट हो गए और ये देखिए हाफ़ हो गया है बिल्कुल भी, और अच्छे से ये पक भी गया है। इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। लो आंच पर मैंने इसको रख दिया। अब यहाँ पर मैंने ले लेनी है चीनी, तकरीबन हाफ़ कप। इसको हमने कैरेमलाइज़ करना है, तो बिल्कुल लो आंच मैंने कर दिए। बिल्कुल लो आंच पर हमने इसको रख कर छोड़ देना है। और जब तक हमारी चीनी कैरेमलाइज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो मैंने दूध निकाल के रखा था ना आधा कप, उसमें मैंने ऐड कर देना है 1 बड़ा चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाए। ये देखिए, तो इसको हम अब एक साइड पर करेंगे और चलेंगे चीनी की तरफ। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से थोड़ी थोड़ी सी कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। तो अब मैंने इसका चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। अब हमने इसको क्या करना है कि एक साइडों से इस तरह से इधर उधर करना है हमने पेन को, लेकिन चम्मच नहीं चलाना अभी भी। इस तरह से हमने इसको करना है और बिल्कुल आँच को लो करना है आपने। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीनी हमारी जो है कैरेमलाइज हो गई है, तो हमने अब इसका चम्मच चलाना है और चम्मच चलाते हुए हम इसको कैरेमलाइज करना है बिल्कुल लो आंच पर। आंच को आपने बिल्कुल नहीं बढ़ाना। तो यहाँ पर ये देखिए चीनी हमारे अच्छे से कैरेमलाइज हो गई। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, वरना चीनी जल जाएगी। अब उबलते हुए दूध में हम इसको ऐड कर देंगे, और आपने इसको ऐड करने के बाद एहतियात करनी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बबल्स आते हैं। इसमें चीनी ऐड करने के बाद ये एकदम से थिक हो जाती है, पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, तकरीबन 2 मिनट के बाद ये वैसे ही ठीक हो जाएगी इसमें दूध में पकते हुए। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी 2 मिनट तक। और हमने और इसको पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो जिसको पकते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए, अच्छे से हमारी चीनी जो है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी पक गई है। तो अब इसमें मैंने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर वाला जो मैंने मिक्सर बनाया था ना, वो हमने अब इसमें ऐड कर देना है और 5 मिनट तक इसको और पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। और अब इसमें मैंने ऐड कर देने 4 मैंने ब्रेड ली थी और इनको मैंने क्रम्स कर दिया था। सारे क्रम्स इसमें ऐड कर देंगे और फिर मैंने इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, या तब तक जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। सारा बैटर हमें अच्छे से थिक करना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये थिक हो गया। अब मैंने इसको ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पर लाना है। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो गया है और अच्छे से ये ठंडा भी हो गया है। अब मैंने इसको जूसर के जग में डाल देना है और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, ब्लेंड करना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने इसका जो बैटर है हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए आइसक्रीम के लिए। तो एकदम से स्मूथ हो गया है ये देखिए माशाल्लाह से। इसको मैंने एक डब्बे में रख देना है। अगर आपके पास एयर टाइट बाउल है तो आप उसमें भी रख सकते हैं। इसमें सारा मैंने इसमें ऐड कर देना है। ऊपर से थोड़े से बादाम मैंने इस पर लगा देने हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो लगा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। ऊपर से मैंने इसको प्लास्टिक शीट से अच्छे से कवर कर देना है ताकि अच्छे से कवर हो जाए। ऊपर से मैंने इसको कवर करके रख देना है ओवरनाइट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन। तो इसको रखे हुए मुझे तकरीबन पूरी रात हो गई, ये दूसरा दिन है। तो अब मैंने इसको निकालना है और चेक करना है कि आइसक्रीम हमारी कैसी बनी है, अच्छे से जम भी गई है कि नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। और अब मैंने इसको इस तरह से निकाल देना है। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से हमने आइसक्रीम को निकालना है और आप चेक कर सकते हैं कि आइसक्रीम एकदम स्मूथ सी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल्स वगैरह नहीं हुए। तो इस तरह से मैंने सारी आइसक्रीम निकाल देनी है और ऊपर से थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देना है। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी कुल्फ़ा आइसक्रीम रेडी है, होममेड, कोई भी हमने बाहर की चीज़ इस्तेमाल नहीं की। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिए मुझे याद। अल्लाह हाफिज़।